मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ करवाने की दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। अगर सियासी जमातें इंतखाबात की तारीख बदलना चाहती हैं तो अदालत उनके साथ है। अदालत ने सियासी जमातों के रहनुमाओं को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट सियासतदानों को इस मामले के हल के लिए कह रही है, मगर 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले इत्तेहादी जमातों के वकला की इस्तिदा के बावजूद उनको नहीं सुना गया था। सुप्रीम कोर्ट में आज की इस अहम समाअत में इलेक्शन कमीशन और वजारत खजाना के मौक़िफ़ पर जजिस के अहम रिमार्क्स सामने आए। वहीं वजारत दिफा की दरखास्त को भी नाकाबिले समाअत करार दे दिया गया। वजारत दिफा ने सबसे पहले 8 फरवरी को यह मौक़िफ़ अपनाया कि वो इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। इसके बाद 14 मार्च को सेक्रेटरी दिफा ने एक मरतबा फिर इंतखाबात में सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत की। 4 अप्रैल के फैसले से पहले सेक्रेटरी दिफा ने अदालत से यह इस्तदा की कि उनको सिक्योरिटी मामलात पर इन कैमरा ब्रीफिंग देने की इजाजत दी जाए, मगर अदालत ने उनकी यह इस्तदा भी नहीं सुनी। 7 अप्रैल को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में अस्करी क़यादत का मुल्की सिक्योरिटी के हवाले से मौक़िफ़ सामने आया। उसके बाद 14 अप्रैल को पार्लियामेंट के इन कैमरा इजलास में भी अस्करी क़यादत की तरफ से यही मौक़िफ़ सामने आया। फिर पीर को DGISI इंटेलिजेंस और मिलिट्री ऑपरेशंस के अफसरान ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर से मुलाकात में भी अपना मौक़िफ़ मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के सामने रखा। इन सब अहम इवेंट्स के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद एस्टैब्लिशमेंट की वाज़ेह स्टैंडिंग के बाद इंतखाबात का ऊंट किसी एक करवट बैठ जाएगा, मगर आज 3 रुकनी बेंच के रिमार्क्स के बाद क्या ये कहा जा सकता है कि मौजूदा सियासी, आईनी और अदालती बहरान थमेगा या इसमें मजीद इजाफा होगा? इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, अब्सार आलम, शहजाद चौधरी और इसार राना। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबसे इस तरह से, सियासी जमातें मुत्तफिक हों तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। चीफ जस्टिस, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लचक दिखाने को तैयार होगी? शहजाद साहब, आपके ख्याल में क्योंकि ये मौक़िफ़ भी आया कि 14 मई तो फिक्स हो गई है, PTI का मौक़िफ़ था, पंजाब के इंतखाबात का फैसला हो गया, बाकी पर बातचीत हो सकती है, मगर जो आज हेयरिंग हुई और जो ये सारी सूरत हाल मैंने सामने रखी, आपके ख्याल में मुज़ाकरात की तरफ बढ़ेंगी जमातें? PTI लचक दिखाएगी, बैठेगी अपने मुखालिफिन के साथ? अच्छा, पहली जो मेरी ऑब्जर्वेशन है इसके बारे में वो तो ये है, और हमें सबको मेरे ख्याल में इसको ऑब्जर्व करना चाहिए कि हमारी जो अदालत उज़्मा है वो गुंजाइश ढूंढ रही है, वो ऑर्डर नहीं पास कर रही, वो हुक्म नहीं दे रही। जो हुक्म दे दिया है उससे हटने के लिए, कदम पीछे बैकफुट पे जाने के लिए, कदम पीछे हटाने के लिए वो गुंजाइश ढूंढ रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट है। पहली बात तो ये होगी, चाहे उसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट की जो ब्रीफिंग है उसका ताल्लुक है, चाहे इसका ताल्लुक है कि जो हमने ऑर्डर पास किया वो किसी तरफ लग नहीं रहा, कोई इसको मान नहीं रहा, कोई फॉलो नहीं कर रहा। उनके पास तो सिर्फ कानून की इखलाकी कुव्वत और ताकत है। उनके पास तोपें और बंदूकें तो नहीं है कि वो अपना किसी भी तरीके से अपना ऑर्डर मनवा सकते हैं। और जहां पे वो शायद अगर किसी को इस्तेमाल करके वो ताकत रियासत की ला सकते थे, वो रियासत भी लगता है कि ऐसी तरफ पे खड़ी है जहां पर के एक जैसे कहते हैं कि यूनिवर्सल कंसेंसस, यूनिवर्सल नहीं तो कम से कम एक साइड कंसेंसस ये कह रही है कि इंतखाबात अभी नहीं होने चाहिए और अक्टूबर में होने चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि हमारी अदालत उज़्मा बंद गली में चली गई और रीडिंग सिचुएशन को बेहतर तौर पे रीड नहीं किया। ये नहीं देखा कि जिनको हमने कुछ कहना है उनकी मदद के लिए आएंगे वो किस तरफ खड़े हैं। इस वजह से मुश्किलात उनकी बढ़ गई। अच्छा, आइन यहां से निकलने का रास्ता भी नहीं बता रहा। और अगर हमें देखा जाए, और दोनों साइड्स पे बड़ी स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट्स हैं कि जो 90 रोज की लिमिट है वो कितनी सख्त है, चले आप 90 से आगे चले गए। लेकिन साथ ही साथ ये आपका आइन भी कहता है, लेकिन साथ ही साथ आपका आइन ये भी कहता है कि जब आपके नेशनल इलेक्शंस होने हैं या कोई भी इलेक्शंस होने हैं, इंटरिम गवर्नमेंट के नीचे होना चाहिए। तो जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंदर मामलात इस तरीके से होंगे तो फिर जो नेशनल इलेक्शन आएगा, या 2 असेंबलियों का तो चलें सेपरेट हो जाएगा बाद में भी, लेकिन जो नेशनल इलेक्शन आएगा उस पर किस तरीके से ये असरअंदाज होगा, ये हमारे आइन ने एनविजिज सोचा नहीं था। इसका हल कोई बताया नहीं। ये वो सुकम है हमारे आइन के अंदर जिनको चीफ जस्टिस को कहा कि आप ये दो जजेस ले आए तो मामला ठंडे हो जाएंगे, और उन्होंने एग्री कर लिया और हुकूमत ने भी एग्री कर लिया कि चले ये 2 जजेस आ जाएंगे तो मामला ठंडे हो जाएंगे। इस तरह का जो मुकमका है ना दरवाज़ों के पीछे, और ये जो अदालत कहती है कि अगर आप हमारे लिए ये काम कर देंगे तो हम आपके लिए ये काम, ये गुंजाइश निकाल लेंगे या ये आपको सहूलत दे देंगे, ये गैर आइनी और गैर कानूनी काम है। ये बदयानती है जजेस के
कुर्सी पे बैठ के, ऐसा नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात है, जो कानून कहता है वो करें। अगर कानून यहाँ पे आके हम बंद गली में पहुंच गए हैं तो उसका तरीका यही है कि बातचीत हो, सियासतदानों में भी और जजेस में भी हो और इस्टेब्लिशमेंट में भी हो, बैठ के कहें कि जी इस दफा यहाँ से, वो गांव में आपने देखा होगा गारे में ट्रैक्टर या गड्ढा फंस जाता है तो उस वक्त फिर नजरिया जरूरत के तहत उसको निकाला जाता है। उसको टेक्नोलॉजी या साइंस से नहीं निकाला जाता, सब मिलकर धक्का लगाते हैं तो वो निकलता है। हम गारे में फंसे हुए हैं तो पीटीआई बैठ जाएगी, और ये सबको पता है कि हम फंसे हुए हैं। पीटीआई बैठ जाएगी, बैठना चाहिए। अगर देखें, मैं ऐसी बात कहता नहीं हूँ यूजुअली, लेकिन मुझे इजाजत दे मैं ये बात कह दूं कि अगर इमरान खान साहब को इस मुल्क से मोहब्बत है और उनका दिल इस मुल्क के साथ धड़कता है तो उन्हें इस वक्त अपनी अनाज छोड़ के चाहे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े थोड़ी देर के लिए, ये करना चाहिए कॉम्प्रोमाइज। लेकिन अगर उन्हें मोहब्बत मुल्क से नहीं है, आवाम से नहीं है, सिर्फ अपने इक़्तिदार से है, तो फिर वो जो मर्जी करते रहे। सर, मुल्क से मोहब्बत तो सबको है यकीनी तौर पर। जैकम साहब आपकी तरफ आऊंगी। सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, उसको यहाँ पे तशरीह भी उसकी हुई हमारे प्रोग्राम में, कि आया एक वक्त का नजरिया जरूर ठीक है जब रास्ता नजर नहीं आ रहा और सबको बैठ जाना चाहिए। अदालत एक 1 मार्च का फैसला था जिसके बाद एक कॉन्ट्रोवर्सी बनी, एक 4 अप्रैल का इलेक्शन की तारीख दे दी गई थी। उन फैसलों का, दोनों का जो रद्द-ए-अमल रहा अब तक का, मतलब अदालत अपने पॉइंट पर और तमाम पार्टीज अपने अपने पॉइंट पर हैं, क्या उस तमाम रद्द-ए-अमल के बायस अब लचक दिखाई जा रही है अदालत की जानिब से? जो मेरी समझ है उसमें नजरिया ज़रूरत का मतलब ये है कि आईनी अदालत आइन की तशरीह, आइन के अल्फाज, आइन की रूह के मुताबिक ना करे, बल्कि जो वो समझती है कि ये वक्त की ज़रूरत है, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, उसके मुताबिक तशरीह करें। आइन से हट जाए किसी ज़रूरत को पूरी करने के लिए, इसको कहते हैं नज़रिया ज़रूरत। लेकिन अगर पार्लिमान कोई कानून साजी करती है, आइन में तरमीम करती है, तो वो नज़रिया ज़रूरत नहीं कहलाता, चाहे वो ज़रूरत के तहत ही क्यों ना हो, क्योंकि आइन साजी, कानून साजी, तरामीम ज़रूरत के तहत ही की जाती हैं। ये पार्लियामेंट का हक है, जब पार्लियामेंट करती है तो वो नज़रिया ज़रूरत नहीं होता। लेकिन जब अदालत करती है तो उस वक्त वो नज़रिया ज़रूरत कहलाता है, क्योंकि अदालत को ये हक नहीं है कि वो आइन से हटे। वो आइन जो बनाया जाता है पार्लियामान के अंदर, अगर आज जो कार्रवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में वो नज़रिया ज़रूरत नहीं है तो फिर क्या है? एक तो मुझे ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान को एक सुप्रीम पंचायत ऑफ पाकिस्तान की बड़ी शदीद ज़रूरत है, क्योंकि पंचायत का काम भी मुसलसल पाकिस्तान की आला तरीन अदालत को करना पड़ रहा है। कहा गया, जो आज आपने पूछा, कि सियासी जमातें मुत्तफिक हों तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। अब इसका क्या मफहूम है? मतलब पीडीएम अगर पीटीआई से मुफाहमत कर ले, एक पेज पर आ जाए, पीटीआई की शराइत मान ले, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के आइन की तशरीह बदल सकती है। जो फैसला किया गया वो बदल सकता है, फैसला आईनी है। लेकिन अगर ये मिल जाए, और मिल जाने का मतलब तो जाहिर है यही है ना कि हुकूमत अपोजिशन के साथ अग्री करे, जो करना चाहिए, सियासी तौर पे करना चाहिए जी। मैं तो इत्तफाक करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के हवाले से, आइन के हवाले से, और अदालत में जो कुछ हुआ कि ये मान जाए अगर, तो फिर आइन में तब्दीली हो सकती है। ये नजरिया जरूरत के सिवा और क्या है? फिर 90 दिन किधर जाएंगे? मैं तो जाती तौर पे समझता हूँ 90 दिन के आगे गुंजाइश नहीं है, 90 दिन के अंदर होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम आइन की तशरीह करना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हरगिज़ काम ये नहीं है कि स्टेट बैंक से पैसे निकलवाए, वो काम नहीं है कि इलेक्शन कमीशन का काम संभाल ले, ये काम नहीं है कि वो कानून साजी जो पार्लियामेंट में हो रही है उसके अंदर घुस जाए। ये कानून नहीं है कि चंद जो छोटा सा बेंच तमाम फैसले करना शुरू कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुसीबत में अपने ज़ैगम साहब ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये डिस्कस होती रही, मगर अभी इस वक्त जब वो कह रहे हैं कि बैठ जाएं और लचक दिखाएं, तो हम भी लचक दिखाने को तैयार हैं। पीटीआई बैठ जाएगी क्या? पीडीएम के अंदर से भी कुछ ऐसी आवाजें जो नहीं बैठना चाह रहे, इमरान खान साहब को ट्रस्ट नहीं कर रहे, और अगर इन सबको बैठना है तो अपने अक्लो शऊर फहम को इस्तेमाल करते हुए क्यों नहीं बैठ जाते? किसी थर्ड इंटरवेंशन की क्यों जरूरत है इन पॉलिटिकल पार्टीज को बैठने के लिए? अब बिल्कुल दुरुस्त कह रही कि जब सियासी मसला है तो वो सियासी डोमेन में हल होना चाहिए, ना अदालत को भाग भाग के उसे पकड़ना चाहिए और ना इन्हें उठा के अदालत में फेंकना चाहिए। सियासी मसला सियासी डोमेन में, सियासी जमातों के दरमियान में, पार्लियामेंट के अंदर हल होना चाहिए।
कुछ मस्बत पेशरफ्त में नजर आ रही है। आज ही फवाद चौधरी साहब ने भी दोबारा कहा कि रूल्स ऑफ द गेम पे बात होनी चाहिए, ये तय होना चाहिए, इलेक्शन के बारे में चीज़ें तय होनी चाहिए। हुकूमत के अंदर आपको एक लॉबी उभरती हुई नजर आ रही है जो मुफाहिमत की तरफ जाना चाह रही है। बिलावल भुट्टो एक बड़ी मजबूत आवाज, पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान को मना लेगी सर? मेरे ख्याल है मना लेगी। अगर नहीं मानते तो फिर असर्ट करना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि मौलाना साहब पाकिस्तान तो इस तरह फिर नहीं चल सकता, इस जिद में तो नहीं चल सकता। आपकी और इमरान खान की नफरत में हम पूरे पाकिस्तान को तो दाव पे नहीं लगा सकते, और हम भी बतौर पाकिस्तान। और ज़ैगम साहब, क्या पीटीआई गैर मशरूत तौर पर जिन्हें चोर डाकू कहती थी उनके साथ बैठने को तैयार हो जाएगी? ये जो आपका सवाल है ये बहुत ही बड़ा सवाल है। उसकी वजह यह है कि दुनिया भर में जो 21वीं पॉपुलिस्ट हैं, कोई एक भी ऐसा नहीं जिन्होंने कभी अपना रवैया बदला हो। आप कभी भी नरेंद्र मोदी से ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो मनमोहन सिंह बन जाएगा। आप डोनाल्ड ट्रंप से ये कभी तवक्को नहीं कर सकते कि वो बिल क्लिंटन बन जाएगा। ये लोग नहीं बदलते, लेकिन फिर भी उनको साथ बात करनी होगी, गुंजाइश निकालनी होगी। आप उनके जमहूरी हक नहीं छीन सकते, आप इलेक्शन को नहीं रोक सकते। आप इस प्रोसेस से गुजर कर ही पाकिस्तान को पटड़ी पर वापस ला सकते हैं। इसलिए आपको दरवाजे वैलिड पॉइंट्स, और इमरान खान साहब को भी उनके साथियों को दरवाजे खोलने होंगे। आया इमरान खान साहब खोलेंगे या नहीं? और साथ ही साथ जो पीडीएम के अंदर से आवाजें हैं, क्या वाकई सख्त मुखालिफ हैं मौलाना, या फिर गुड कॉप बैड कॉप हो रहा है? इसार साहब से जानेंगे।